हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की मैथ की बुक से चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करने की जगह एक स्टोरी फ्रेम किया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे ताकि ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट फ्रेम किए जाएंगे हमारे लिए उसे हम सॉल्व कर सकें। तो जैसे आप स्टोरी स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जैजू एंड मन्नू वर शिफ्टिंग हाउस। यहाँ पे दो बच्चों के बारे में आपको बताया जा रहा है। ये दो बच्चे, इनकी जो फैमिली है वो क्या कर रहे हैं, अपने हाउस को शिफ्ट कर रहे हैं। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन ए हॉर्स कार्ट। और उन्होंने क्या किया, अपने घर का सारा सामान एक हॉर्स कार्ट यानी घोड़े गाड़ी के ऊपर लोड कर दिया। देयर वर मेनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक। अब उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से सामान की लिस्ट आपको दी जा रही है कि उनके पास वाटर टैंक है, 5 सक ऑफ व्हीट है उनके पास, 3 टेबल है उनके पास, अलमीरा भी है उनके पास, 4 चेयर एंड 2 मैट्रेसेस, 3 सक ऑफ राइस, अ बंबू लैडर, पोट्स एंड पेन। यानी कि ये सारी चीजें हैं जो उनके घर में है और जिसे वो शिफ्ट कर रहे हैं हॉर्स कार्ट के अंदर लोड करके। तो वन बाय वन जो आपके पास ये सारा सामान है, इन सारे सामान को आप देख सकते हो। अब हॉर्स कार्ट में कैसे इन्होंने लोड किया, इसकी एक पिक्चर भी आपके बुक में दे रखी है कि ये हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी है और इन पे इसकी फैमिली ने यानी इन बच्चे के फैमिली में जो पेरेंट्स है उन्होंने और इन बच्चों ने मिलके ये सारा सामान घर का इस घोड़े गाड़ी के ऊपर रख दिया है ताकि ये लोग क्या कर सके, अपने हाउस को शिफ्ट कर सके। यानी कि सपोज कर लो ये ए सिटी में रहते थे, अब ये ए सिटी से बी सिटी जा रहे हैं तो इनके पास जितना भी सामान है वो सारा ये बी सिटी लेके जा रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है स्टोरी के फॉर्म में। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है व्हेन दे वर रेडी टू मूव द हॉर्स रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट। अच्छा, जब इन्होंने अपना सारा सामान लोड कर दिया और चलना स्टार्ट किया तो जो उनका हॉर्स है जिनकी गाड़ी के ऊपर इन्होंने अपना सामान लोड किया है उस हॉर्स ने रिफ्यूज कर दिया यानी कि मना कर दिया स्टार्ट करने के लिए, यानी सामान लेके चलने के लिए एक तरह से मना कर दिया। दे वंडर्ड व्हाई। फिर वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों कर रहा है ये घोड़ा, क्यों सामान ले जाने के लिए मना कर रहा है, वो सोचने लगे। Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg। अब इनके जो फादर है उन्होंने बोला कि ये जो घोड़ा है जिसके घोड़े गाड़ी के ऊपर हमने सामान रखा है ये अच्छी कंडीशन में नहीं है, यानी इसकी जो हेल्थ है वो ठीक ठाक नहीं है और अभी ये 700 kg से ज्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम ज्यादा सामान कैरी नहीं कर पाते। उसी तरह से एनिमल में भी ये सिचुएशन होती है, जब ये बीमार होती है तो इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। यानी कि अभी ये 700 केजी तक ही वेट कैरी कर सकता है। तो उसी के बारे में इसके फादर ने इन दोनों बच्चों को बता दिया। ओह बट हाउ हैवी इज दिस लोड, दे आस्क्ड। फिर उन्होंने पूछा कि हमने जो सामान लोड किया है ये कितना हैवी है, ये बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखते हैं इनके फादर क्या रिप्लाई करते हैं। फादर गिव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। फिर उनके जो फादर है उन्होंने एक आइडिया लगाने के लिए, यानी कह सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए, जितना भी सामान है उनका क्या क्या वेट हो सकता है उसके लिए एक लिस्ट प्रोवाइड किया। अब ये लिस्ट आप अपनी बुक में यहां देख सकते हो कि ये टेबल की फॉर्म में आपको गिवन है कि जो भी लोड उन्होंने किया है थिंग्स उसका कॉलम ए यानी फर्स्ट कॉलम में शो किया गया है और सेकंड कॉलम में उनका वेट गिवन है। जैसे अगर व्हीट की बात करें तो सक ऑफ व्हीट यानी बोरी जिसके अंदर गेहूं रखा गया उसका वेट दे रखा है 100 केजी। अब जिसमें राइस रखा गया है वो 35 केजी है। और सिमिलरली आप कह सकते हो वाटर टैंक का वेट 50 केजी दे रखा है, अलमीरा का वेट 70 केजी, टेबल का वेट 10 केजी, चेयर का वेट 5 केजी, मैट्रेसेस का वेट है 20 केजी, बैम्बू लेडर का वेट है 10 केजी और पोट्स एंड पेन का वेट है 10 केजी। यानी जितने भी आइटम वो कैरी कर रहे हैं उनका एक वेट यहाँ पे मेंशन है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देखो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो आपकी मैथ्स की बुक के अंदर ही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ड। जो कार्ड है आपके इनके पास यानी घोड़ा गाड़ी इनके पास जो है उस पर उन्होंने टोटल वेट कितना लोड किया है ये कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है,
आप चाहो तो ये टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। जब आप टेबल ड्रॉ कर लोगे, क्वेश्चन नोट कर लोगे, फिर आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि सोल्यूशन, आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो 1 डाल दोगे, उसके बाद आप लिखोगे टोटल वेट। अब टोटल वेट के लिए जो भी हमारे पास आइटम है, पहले हमें उसे चेक करना होगा क्या क्या आइटम है, और फिर उनका वेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं कि जो स्टोरी आपको दी गई थी, यहां से 1 बाय 1 वो सारे आइटम हम लोग लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट देखो, और वाटर टैंक, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अपने सोल्यूशन में लिख लेता हूं कि वाटर टैंक। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं वाटर टैंक। अच्छा, ये फर्स्ट आइटम है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, वाटर टैंक के बाद है नेक्स्ट 5 सक ऑफ व्हीट। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं हम कि 5 सेट ऑफ व्हीट। ठीक है, एक मिनट, तो हम यहां पे इसे ठीक करके इसे लिख लेते हैं। तो जितनी भी चीजें इस तरह से हमारे पास होगी, उन सारी चीजों का पहले एक बार आइडिया लगने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सामान का लिस्ट पहले तैयार कर लेते हैं। ठीक है, 2 आइटम मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, थर्ड आइटम में नंबर भी डाल देता हूं, अगर चाहो तो आप नंबर भी डाल सकते हो। ये सेकंड आपने व्हीट के बारे में लिख लिया। थर्ड आपके पास है 3 टेबल्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 3 टेबल्स। ठीक है, तो ये भी लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास जो मेंशन किया गया था, अलमीरा है। ठीक है, तो मैं अलमीरा लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, अलमीरा के बाद नेक्स्ट आइटम जो स्टोरी के अंदर हमें मेंशन किया गया था कि चेयर्स है, और चेयर कितने हैं, 4 है, तो मैं इसके आगे 4 लिख देता हूं और यहां चेयर्स लिख देता हूं। अब चेयर के बाद नेक्स्ट जो देखोगे, नेक्स्ट चेयर के बाद नेक्स्ट है मैट्रेसेस। ठीक है, तो अब मैट्रेसेस भी जो है, और ये कितने 2 है, तो आप यहां पे 2 लिख लोगे, और जो भी मैट्रेसेस है, ठीक है, और ये लिख लेंगे। और मैट्रेसेस के बाद नेक्स्ट आइटम है राइस है, और राइस कितनी बोरी है, 3 है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 3 सक ऑफ राइस। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, इसके बाद राइस के बाद क्या, बैम्बू लैडर है और पोट्स एंड पेन है। तो बैम्बू लैडर तो यहाँ पे मेंशन सिंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सिर्फ बैम्बू लैडर। ठीक है, बैम्बू लैडर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम है, वो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है पोट्स एंड पेन्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को पहले मैंने यहां लिख लिया कि भी हमारे पास क्या क्या आइटम है। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इन सबका वेट देख लेंगे। जैसे वाटर टैंक का अगर वेट देखें, तो हमारे पास इस टेबल के अंदर वाटर टैंक का वेट हमें गिवन है 50 kg। ठीक है, ये रहा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस 50 kg को यहां पे लिख लूंगा कि 50 kg। नेक्स्ट है व्हीट। अब व्हीट कितने, 5 बोरी है, यानी कि 4 कट्टे कह सकते हो आप, तो वो कितना 100 है। तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो मैं यहां क्या करता हूं, डायरेक्ट, नहीं 4 नहीं, अभी 5 है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना था, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। 4 की जगह यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो 5 से इसलिए कर रहे हैं कि भी यहां पे जैसे 5 है तो 5 से करना है, तो यहां पे आपने क्या करना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो यहां पे मैं 500 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये 500 kg हो गया। उसके बाद टेबल का वेट देख लेते हैं, और टेबल कितने, 3 टेबल है, तो टेबल का वेट हम अगर देखें तो ये हमारे पास 10 kg है। अब 3 टेबल है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 30 kg लिख देता हूं भाई। ठीक है, उसके बाद अलमीरा है, तो अलमीरा का वेट देख लेते हैं। तो अलमीरा का वेट कितना है, 70 kg है। तो 70 kg हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अपने आंसर में 70 kg लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास चेयर, और चेयर, नंबर ऑफ चेयर कितनी है, 4 है। तो चेयर का पहले वेट देख लेंगे। तो चेयर का वेट है हमारे पास 5 kg है, और नंबर चेयर 4 है, तो 4 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, 20 kg आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 4 चेयर है, तो आपने मल्टीप्लाई, 4 चेयर है, 5 kg वेट एक का, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 20 आ जाएगा। अब मैट्रेसेस 2 है, तो पहले हमें सिंगल मैट्रेसेस का वेट देख लेते हैं। सिंगल का है 20 kg, और 2 है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आप अपने आंसर में यहां पे लिख सकते हो 40 kg। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है राइस। राइस कितने, 3 बोरी है, 3 कट्टे हैं। ठीक है, तो राइस का वेट देख लेते हैं 35 kg।
अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 105 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 105 लिख लेंगे भाई, 105 kg। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बैम्बू लैडर। बैम्बू लैडर का वेट देख लेते हैं, तो वो 10 kg है। ठीक है, तो मैं 10 kg है लिख लेता हूं। उसके बाद लास्ट आइटम जो हमारे पास है वो हमारे पास है पोट्स एंड पैन, और इसका भी वेट हमें गिवन है 10 kg। देखो लास्ट में बिल्कुल, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इस 10 kg को भी नोट कर लूंगा अपने आंसर के लिए। तो यहाँ पे 10 kg। अब हमने क्या करना है, ये जो टोटल ये ईच आइटम का जो वेट है इन सब का हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आप लिख दोगे टोटल वेट, और इधर आपने क्या करना है, इसका वेट कैलकुलेट करोगे। तो देखो ये 0 है, 0 0 0 0 0 5, ठीक है, तो ये 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ। ठीक है, उसका नेक्स्ट है 5, और सेकंड डिजिट देखनी है आपको, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 7 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 1 22, 22 में भी 1 ऐड करोगे 23, तो 23 आपके पास है, तो 3 यहाँ पे आ गया, और 2 आप फॉरवर्ड कर दोगे। अब 2 प्लस 5 आपके पास 7 हो गया। ठीक है, 7 प्लस 1 8 हो गया। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो 835 kg आपका रिजल्ट आ गया। तो आप कह सकते हो टोटल वेट कितना हो गया, 835 kg। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, टोटल वेट कैलकुलेट करना था। तो एक एक करके आइटम का वेट हमने नोट किया और फिर इन्हें प्लस करके फाइनल टोटल वेट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हो तो फर्दर आपसे बोला जा रहा है, नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम कार्ड। अब देखो ये जो हॉर्स कार्ड है, ठीक है, घोड़ेगाड़ी की अगर हम बात करें, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 700 kg है इनकी है, लेकिन इन्होंने जो सामान लोड किया है वो कितना है, 835 आ रहा है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में निकाला था 835 आ रहा है, यानी कि ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा सामान लोड कर दिया गया है। तो हमने क्या करना है कि भी इसका जो एक्स्ट्रा वेट है, यानी कि 835 में से हम लोग अगर 700 को माइनस कर देंगे तो 135 kg अगर आप बोलोगे तो ये एक्स्ट्रा वेट है। तो इस एक्स्ट्रा वेट को अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये जो घोड़ा है ये चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसी के बारे में आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि भी नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव a few things from the card. Which things should be removed so that the weight of the load is not more than 700 kg? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए हो गया। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा वेट है उसे रिमूव करेंगे, और वो एक्स्ट्रा वेट क्या हो सकता है कि भी आप कह सकते हो कि भी 135 kg का सामान हमें रिमूव करना है। तो पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे। ठीक है, और नोट करने के बाद यहां पे आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कह सकते हो वेट शुड बी रिमूव्ड, वेट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हॉर्स कार्ड। तो पहले तो आप ये लिख लोगे कि हॉर्स कार्ड से कि कितना वेट हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जो आपके पास टोटल वेट जो आपने फिल किया हुआ है 835 है, इसमें से क्या करेंगे 700 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 135 kg आ जाएगा। अब 135 kg रिमूव करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट इससे अगर आप देखोगे कि 1 वीट का टोटल जितना भी है उसमें से अगर वीट का 1 सेक, यानी कि आप ये कहो कि एक बोरी अगर हम लोग गेहूं हटा दे और एक बोरी राइस यानी चावल हटा दे, यानी कि ये दोनों मिला के कितना होगा 135 होगा। तो ये जो घोड़ा है ये चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अपने सेकंड के इसके आंसर में कि अमाउंट, या फिर कह सकते हो कि आइटम शुड बी रिमूव्ड, आइटम्स शुड बी रिमूव्ड। नंबर 1 आप लिख सकते हो 1 सक ऑफ वीट। ठीक है, मैंने क्या किया, गेहूं एक बोरा गेहूं रिमूव कर दिया, और जिसका वेट कितना है 100 kg है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। और नंबर 2 आप कह सकते हो 1 सक ऑफ राइस, और राइस वाला जो बोरी है इसका वेट कितना है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 35 kg। यानी कि अगर इन दोनों का टोटल वेट की बात करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 135 kg आ रहा है। अब जब 135 kg रिमूव कर देंगे तो ये जो घोड़ा जो रिफ्यूज कर रहा है चलने के लिए, अब वो चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट आइटम मैंने वीट रिमूव किया है एक बोरी,
सेकेंड आइटम रिमूव किया है, राइस रिमूव किया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हो और जो भी आइटम रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है उसे रिमूव कर दोगे। अच्छा, जैसे आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो फर्दर हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं कि आपने यहां तक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है द थिंग्स which were loaded on the cart were big in size and also very heavy। अब जितना भी सामान इसके अंदर लोड किया गया था, अगर हम साइज की बात करें तो वो साइज में भी बड़े और क्या है, बहुत ज्यादा हैवी भी है। टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। अब देखो, जैसे आप एक पिक्चर को देखोगे, इस पिक्चर में आपको आइडिया लगेगा कि जब भी हमारे पास भी सामान वान तोलने के लिए यानी मेजर करने के लिए, उनको बैलेंस चेक करने के लिए उनका हमें क्या करना होता है, तराजू की जरूरत पड़ती है, यानी बैलेंस की जरूरत पड़ती है। अगर सामान का साइज बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा कि इनका जो बैलेंस है, तराजू है, इसका साइज भी बड़ा होना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हो कि एक रजाई या फिर आप कह सकते हो मैट्रेसेस को मेजर किया जा रहा है और इसके लिए जो तराजू यूज किया जा रहा है इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब आगे क्या होता है वो जानते हैं। बट जेजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस। अब ये जो दोनों बच्चे हैं, अब ये दोनों चाहते हैं कि इनके पास खुद का अपना बैलेंस यानी तराजू होना चाहिए, तो इनको बनाना चाहते हैं दोनों बच्चे मिलके। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ स्टिक। अब इन्होंने क्या किया, कुछ सामान को इकट्ठा किया, जैसे एक डंडा जो बीच में, जो बैलेंस के बीच में जो यूज होता है, टू लीड्स। अब 2 लीड्स वगैरह भी इन्होंने अरेंज किया, एंड थिक थ्रेड, और थ्रेड अरेंज किया। यानी आप ये कह सकते हो ये एक डंडा यानी कि आप कह सकते हो स्टिक इन्होंने अरेंज किया, लीड्स यानी कि ये दोनों जो दिख रहे हैं ये इन्होंने अरेंज किया, और इसके अलावा ये जो आप सकते हो धागा, रस्सी जो भी है, थ्रेड, और इन्होंने एक थिक थ्रेड भी इन्होंने अरेंज किया ताकि ये लोग क्या कर सके, बैलेंस यानी तराजू बना सके। दे मेड दिस बैलेंस। और इन सारी चीजों की हेल्प से इन्होंने क्या किया, ये जो बैलेंस जो इसकी पिक्चर आप देख रहे हो इसे इन्होंने तैयार कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में बोला जा रहा है नाउ यू आल्सो मेक योर ओन बैलेंस। अब आपको क्या करना है, अपना खुद का अपना बैलेंस यानी तराजू तैयार करना है। और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है राइट डाउन हाउ यू मेड इट। और उसके बाद आपको नीचे अपने आंसर में लिखना है कि आपने इसे बनाया कैसे। एंड आल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो। अभी जो बॉक्स गिवन है आपके पास, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, उसका पिक्चर ड्रॉ करना है, और साथ के साथ पिक्चर ड्रॉ करने के अलावा ये भी बताना है कि किस तरह से आपने इसे बनाया। तो देखो, इसके बनाने की एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसपे आप क्लिक करके कि ये बैलेंस तराजू किस तरह बनाया जाता है, आप उस पर क्लिक करके देख करके सीख सकते हो। और हाँ, दूजा आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको इस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो उसे देख करके आप ये जो बैलेंस तराजू किस तरह बनाया जाता है वो बनाना सीख लो और इसे बना लो। अब बात करते हैं इसके आंसर की, कि सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन या आंसर की बात करें तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, एक पिक्चर बनानी है। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, जैसा भी आप अपना बैलेंस तैयार करोगे तो उसका एक पिक्चर इस तरह से ड्रॉ कर लोगे कि ये इसका बैलेंस के लिए एक रॉड कह सकते हो या स्टिक यूज कर सकते हो, और इसके बाद इसकी जो लीड थी वो आप इस तरह से बना सकते हो। देखो, मैं एक रफ ड्राइंग बना रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो भी थ्रेड रस्सी आप यूज करोगे उस रस्सी इसे टक कर दोगे, इसे बांध दोगे ताकि आपका ये जो सामान है, ये जो बनाया आपने, प्रॉपरली बन जाए। ठीक है, तो मैं कुछ रफ डायग्राम आपको यहाँ बना के दे रहा हूँ। आप इससे अच्छी ड्राइंग बना सकते हो, मुझे मालूम है। तो अच्छे से ड्राइंग बनाना, और साथ के साथ जो आपको एक मॉडल तैयार करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस तैयार करना है, तो उस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखना। तो ये तो आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूं बैलेंस। अब चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, माई बैलेंस, ये मेरा बैलेंस है, या फिर कुछ और नाम आप रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, ये तैयार हो गया। अब बात करते हैं कि आपने बनाया कैसे इसे। तो आप ये इसके बारे में बना सकते हो, आई मेड दिस बैलेंस बाय यूजिंग। अब जो भी सामान यूज किया है उसके बारे में बता सकते हो। अ स्टिक यानी कि डंडा वगैरह यूज किया होगा आपने, वो बता सकते हो। 2 लीड, जैसे इन बच्चों ने किया वैसे आपने 2 लीड्स यूज किया है, एंड थ्रेड। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या यूज किया है, थ्रेड यूज किया है, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब आई मेड दिस बैलेंस बाय यूजिंग स्टिक, 2 लीड्स एंड थ्रेड। और बाकी फर्दर आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बता सकते हो अपने आंसर में।
यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने क्या क्या है, एक तो आपके पास एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में आपको ये बैलेंस तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, पिक्चर भी ड्रॉ करना है, और पिक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको ये बताना है कि आपने बनाया कैसे। तो जो जो मटेरियल यूज किया है, मटेरियल के अकॉर्डिंग इसे बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को करना कैसे है। तो इस वीडियो में ऐसा करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड वो हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। और यहाँ यानी कि एक्टिविटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो अपलोड कर सकूं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को, बेल आइकन को भी और प्रेस करना, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और हाँ, आपकी क्लास के ऑल सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के सारे सब्जेक्ट की, सारे चैप्टर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टाटा।